तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहब्तो बर इस्लाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, बहुत शुक्रिया जी। या अल्लाहु या जब्बारु या कहारु या कवियु, ये दुश्मन के हवाले से अमल है। अगर आपका दुश्मन 7 नस्लों से आपके पीछे है, मतलब इस नस्ल से नहीं, उससे पुश्त दर पुश्त जिसे कहा जाता है, अगर आपकी पुश्त दर पुश्त भी नस्ल दर नस्ल भी अगर दुश्मनी है, चाहे वो आपकी जुबान से है, चाहे वो आपकी ताकत के जोर पे है, चाहे वो आपकी कलम के हवाले से है, सियासत के हवाले से है, या जादू जिन्नात असेब सार शैतानी अमलियात के हवाले से है, इस अमल में यूं कह लीजिए कि आपके दुश्मन की 7 नस्लों तक जो सा है ये काट होगी। काट इस वजह से होगी क्योंकि ये अमल बहुत ज्यादा ताकतवर है, यानी कि इसके मातहत जो सा है ये, मतलब आप या अल्लाहु या जब्बारु या कहारु या कवियु, ये बराबर वजन पर एक ताकत रखते हैं। इसके वजन पर मैं आपको एक ताकत बताता हूं कि या कवियु जो सा है, इसके मातहत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के 4 फरिश्ते हैं जो आपकी मदद के लिए आएंगे और ये अल्लाह पाक भेजेंगे उनको, ठीक है जी। और उसके बाद इसके मातहत जो सा है वो 4 सरदार मुवक्कलात होंगे, और उसके बाद उसके मातहत जो सा है हर मुवक्कल के नीचे जो सरदार है उसके नीचे 70 मुवक्कलात होंगे, और उनके मातहत जो सा है फिर सरदारान जिन्नात 70 होंगे। फिर उसके मातहत जो सा है वो एक जिन्नात की बहुत जबरदस्त, यानी कि लातदाद का यहाँ पे लफ्ज आता है कि जितनी आप ताकत के साथ इसको पढ़ते जाएंगे वो रूहानी जिन्नात, नेक जिन्नात जोन से है वो आपके साथ आपके ताउन के लिए आएंगे और सब वो आपकी मदद के लिए होंगे। अब इन 4 जो आपको अमल के अल्फाज बता रहे हैं, अब इसमें आपने जो गौर करना है ना वो ये है कि ये जो या अल्लाह है ना, ये इसमें आज़म है और हसार है, यानी कि ये अमल बजाते खुद कितनी ताकत और अहमियत रखता है और कितनी फजीलत का मालिक है और कितनी पावर का मालिक है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। इसमें जो या अल्लाह है ना, ये एक खुद में हसार है। अब बहुत सारे सादा लोग हैं जो सिर्फ वज़ाइफ करते हैं, अमलियात करते हैं, और उनको सिर्फ अपने मतलब और गर्ज की वजह से यूट्यूब पे, मजबूरी की वजह से, सॉरी कह लीजिए कि मजबूरी होती है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई दुश्मनों ने तंग किया होता है, तो वो बुजुर्गों के पास या आमिलीन के पास नहीं जा पाते। और मैं तो समझता हूँ कि जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है रूहानी तरबियत के हवाले से है, तो हम तो इस इतनी तरबियत मुसलसल कर रहे हैं ना, जो घंटों की वीडियो है उसके ऊपर तरबियत ही होती है, ठीक है ना जी। ज्यादा जो सा ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश जिसे कहा जाता है, क्योंकि मैं फजाइल पर गुफ्तगू नहीं करता या इधर उधर के मौजूआत पे बात नहीं करता, मैं अमलियात के ऊपर फिलबदी मुसलसल जो सा है वो गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ और यही कोशिश करता हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको हसार का नहीं पता कि हसार क्या होता है। यहाँ पे इस अमल की ताकत और परवाज और पावर की अहमियत बताने के लिए जो लफ्ज या अल्लाह है, ये बताना चाहता हूं कि ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा हसार है। सॉरी, अब ये हसार क्या होता है, इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी तफसीलात के साथ वजाहत दे चुका हूं, लेकिन आज आपको मैं बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर हसार बताने लगा हूं। इससे पहले मैंने शायद ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए होंगे, ठीक है जी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि हर दफा अगर एक ही चीज को बार बार सॉरी सवाल में अगर आता है, क्योंकि मेरे वीडियो के कमेंट्स में जो सवाल आते हैं उनमें से वो सवालों के जवाब जो बताए नहीं वीडियोस में, मैं वो जवाब देने की कोशिश करता हूं। हसार के बारे में बहुत ज्यादा सवाल आता है, ये हसार क्या होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ चंद मिनट के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको हसार समझाता हूं। ये हसार ऐसे होता है जी कि जब इसकी रूहानी ताकतें आएंगी ना, तो वो रूहानी ताकतें इस तरीके से होगा कि वो आपके इर्द गिर्द खड़ी हो जाएगी, प्रोटोकॉल लगा के, जैसे आप इस तरह हसार करते हैं ना। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस अमल का हसार कौन सा है। तो वो जब हसार करते हैं इस तरीके के साथ, ठीक है,
تو وہ روحانی طاقتیں آپ کے اس طرح ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. جب گھر کا توجہ کر کے پورے گھر کو لگاتے ہیں تو پھر پورے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کا بچہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹی گیا ہے، شوہر کاروبار پہ گیا یا دوسرے ملک میں ہے کوئی بچہ آپ کا، تو آپ اپنے بہن بھائی بچے کا کسی کا بھی اس طریقے سے اپنے بچے کو آپ نے ذہن میں لے کے آنا اور اس کا اس طریقے سے آپ نے آثار لگا دینا. اور اگر نام لیتے ہیں اس کا تو زیادہ پکا آثار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ مطلب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اس طرح گھمایا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ روحانی طاقتیں جو آپ کے اوپر ایک دیوار کر دیتے ہیں اور آپ کے نیچے بھی ایک دیوار کر دیتے ہیں، یہ روحانی دیوار ہوتی ہے. جیسے نبی پاک نے فرمایا نا کہ وہ من الخبث والخبائث والی جو بسم اللہم انی اعوذ بک، یہ دعا ایسی ہے جو شیطانی جنات اور بندے کے درمیان ایک دیوار ہے، یہ ایک دیوار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یا اللہ کے عامل بن جاتے ہیں تو یا اللہ آپ پڑھتے ہیں، اس وقت آپ کو روحانی فرشتوں کے ذریعے، روحانی موکلات کے ذریعے، روحانی جنات کے ذریعے آپ کو ایک ایسی سیکورٹی ملتی ہے، ایسا پروٹوکول ملتا ہے کہ وہ ارد گرد آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایسے دیوار ہو جاتی ہے، یعنی کہ اوپر بھی نیچے بھی، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف سے. اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ پر اگر شیطانی حملہ کرتا ہے یا آپ کے بارے میں کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کے وہ سوچتا ہے، صرف سوچتا ہے، ابھی زبان پر لایا نہیں، تو وہ ان موکلات کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جس کی حفاظت پر مامور ہیں اس بندے کے بارے میں فلاں بندہ یہ سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یا پھر وہ اپنی زبان سے جب الفاظ ادا کرتا ہے اس وقت ان موکلاتی پاوروں کو اور جناتی روحانی پاوروں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کے خلاف اس طرح کی سازش کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ عدالت میں کیس کرنے جا رہا ہے، یا اس کے خلاف کوئی اس کی راز ہے اس کو کھولنے جا رہا ہے، یا اس کے ساتھ اس کو بدنامی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کوئی بھی چیز آپ کا دشمن صرف کرنے کا بھی ارادہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے عامل ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذرائع سے وہ طاقتیں خبر پہنچائیں گی. ظاہری بات ہے انہوں نے کسی انسان کے ذریعے پہنچانی نا. اب وہاں پر انہوں نے کوئی دوسرا انسان تیار کرنا ہے، وہ اس کے دل میں نرمی پیدا کرنی، یعنی کہ وہاں پہ 4 بندے بیٹھ کے آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ان 4 بندے بالکل پکے آپ کے خلاف ہیں، لیکن ان میں سے ایک بندے کا ذہن وہ بدلیں گے تاکہ وہ آپ تک رپورٹ پہنچائے. پھر وہ آپ کو کہے گا، آپ حیران ہو جائیں گے یار اس بندے نے مجھے کیسے بتا دیے. ٹھیک ہے. یا فلانے بندے سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو خبر آ جائے گی، یعنی کہ اب آپ کو سیکورٹی آپ کو آسان ہو جائے گی. آپ اس کے بارے میں، اس کی پلاننگ کے بارے میں سمجھ جائیں گے جو بھی آپ کا دشمن کر رہا ہے. تو یہ میں مطلب روحانی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے روحانی طاقتوں کا کام ہوتا ہے، یہ آثار کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو پھر آپ اس کے بارے میں، آپ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی جو سازش ہے، شیطانی سازش جو آپ کے بارے میں وہ کر رہا ہے جناتی طاقت کے ساتھ، موکلاتی طاقت کے ساتھ. دیکھیں نا جو آثار لگاتے ہیں نا وہ میری بات کو اس طرح ضرور تسلیم کریں گے کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا فلاں دشمن جو ہے نا فلاں بابے سے تعویذ لینے گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے وہ تعویذ فلاں جگہ پر دفن کرتے ہوئے فلاں بندے نے دیکھا ہے جی یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. اسی طریقے سے آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کے خلاف درخواست دینے گیا، عدالت میں گیا، تھانے میں گیا، یا کوئی بھی سازش کر رہا ہے نا بند کمرے میں بیٹھ کے بھی، وہ بھی آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانی طاقتیں آپ کے لیے ورک کرتی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں. یہ یا اللہ کا یہ فائدہ ہے. سب سے پہلے حصار ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس ترتیب میں یہ جو عمل ہے اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، رجت نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے بنیادی طور پر آپ کو حصار مل رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے، یا جبارو یا کارو یا کبیو، یہ آپ ان کی علیحدہ علیحدہ آپ نے پاور سمجھنی ہے. جی یہ جا اللہ ہے نا جی، یہ حصار ہے. ٹھیک ہے. حصار کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایک روحانی طاقتیں ہوں گی، آپ کے اوپر نیچے ارد گرد سے نہ آپ پر جادو کا وار چلنے دیں گی، نہ آپ کے کسی شیطانی دشمن کو آپ تک پہنچنے دیں گی، اور نہ ہی آپ کا جانی نقصان ہوگا اور نہ ہی آپ کا مالی نقصان ہوگا، بلکہ آپ ایک حفاظت میں ہوں گے. اور آنے والی ہر آفت، ہر مصیبت، ہر آزمائش، ہر پریشانی جو ہوگی وہ ایٹومیٹک آپ پر راز اس کا کھلنا شروع ہو جائے گا. یہ یا اللہ کی پاور اسم اعظم کے حوالے سے اس کا ایک حصے کا بھی 10واں حصہ نہیں بیان کیا، تو اس کی 100 منازل ہے یا اللہ کی. اگر میں صرف یا اللہ پر ہی گفتگو کرنا شروع کروں تو کئی گھنٹوں مسلسل اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور اس کی پاور، روحانی پاور کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہ ایک سمندر ہے روحانی پاور کا اور حفاظت کا،
कमाल का ये इसमें आजम है। और यकीन मानिए या अल्लाह ये लफ्ज पढ़ने वाला जो होता है ना, इसके वजूद के अंदर, यानी कि अगर शैतानी असरात है या वजूद के बाहर है, इर्द गिर्द है, यकीन माने 40-40 मील तक दूर भाग जाते हैं। सिर्फ या अल्लाह एक मर्तबा कहा जाए और जब इसका कोई आमिल बन जाता है तो यकीन मानिए फिर उसकी जिंदगी के अंदर उसे शायद किसी और अमल की जरूरत नहीं है। ये अमल इतना पावरफुल और इतना ताकतवर अमल है कि ये खुद में एक हसार है। हसार बमाना हिफाजत है, समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि या अल्लाह पे अगर मजीद हम आगे गुफ्तगू करेंगे तो फिर 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो मैंने मौजू को कंप्लीट करते हुए अब आपको या जब्बारू के हवाले से थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। ये या अल्लाह आपने जब पढ़ा तो आपकी हिफाजत हो गई, हसार हो गया। अब क्या करना है? अगला काम यह है कि आपने दुश्मन की शैतानी साजिशों को काटना है, खत्म करना है। वो जुबान से साजिश कर रहा है, वो कलम से साजिश कर रहा है, वो ताकत के जोर पे साजिश कर रहा है, वो आपको बर्बाद करने के लिए साजिश कर रहा है, वो आपके लिए जादू किसी से के पास जाके करवा रहा है, शैतानी असरात करवा रहा है। अब ये या जब्बारू जोन से है, इसकी भी अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते इसके मातहत है और सब 4 सरदार मुवक्कलात इतनी पावर रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और उन 4 सरदार मुवक्कलात के मातहत आगे 70 मुवक्कलात है और उनकी पावर और सरदारान मुवक्कलात की पावर बराबर है, यानी कि वो सरदारान अपनी पावर उनको देते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी पावर तब बहाल होती है जब आपकी रूहानी ताकत रूहानी ताकत भरपूर होती है। और उनके मातहत जोन से है, फिर नीचे भी जोन से है वो 4 सरदारान जिन्नात है और उसके बाद फिर नीचे 70 जिन्नात, वो भी सरदारी लेवल पे होते हैं। उनके बाद फिर सरदारान जिन्नात के बाद फिर एक जिन्नात की रूहानी फोर्स होती है जिसको लातादाद कहा जाता है। 2000 कह लें, 2 लाख कह लें, वो बढ़ती जाती है जैसे आप इस पढ़ाई को करते हैं और इसके आमिल बनते हैं। ये सारी रूहानी ताकतें इसलिए आएंगी या जब्बारू का अमल करने वाले बंदे के पास। अब आप समझते जाइएगा, जब आपने या अल्लाह पढ़ा तो आपका आसार लग गया, जब आपने या जब्बारू पढ़ा तो उस वक्त आपकी तमाम शैतानी ताकतें जो आपको तंग कर रही हैं, जादू की सूरत में, बंदिश की सूरत में, आपको जबान के से कोई तंग कर रहा है या शैतानी साजिशों से आपको कोई तंग कर रहा है, तो वो उसकी काट करेंगे, यानी कि उसको खत्म कट कर देंगे, दरमियान में से कट कर देंगे। और कट करने के बाद वो आपको उन शैतानी ताकतों से अलग करेंगे और हसार की वजह से आप हसार में आ जाएंगे और फिर आप मजबूती के एक बेहतरीन मीनारे के अंदर आ जाएंगे जिसके अंदर आपको हर किस्म की हिफाजत मिलेगी और आपका दुश्मन मायूस होगा और शर्मिंदा ताबीर होगा। अब या जब्बारू जो बंदा पढ़ता है उस बंदे पर किसी किस्म का कोई जादू नहीं जलता। उस बंदे का जितना भी ताकतवर दुश्मन हो, जितना भी, चाहे वो दौलत के नशे में, चाहे वो पैसे के नशे में, चाहे वो ताकत के जोर पे, हथियार के जोर पे, सियासत की वजह से, अदालत की वजह से या शैतानी अमलियात की वजह से, किसी तरीके का भी आपकी जिंदगी के अंदर दुश्मन है, उस दुश्मन की काट के लिए ये अमल या जब्बारू का किया जाता है। और या जब्बारू के अमल को करने के बाद हर किस्म का जादू खत्म हो जाता है, हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाती है, हर किस्म के फितने से वो महफूज रहता है। हमारे मुआशरे के अंदर एक आम लफ्ज बोला जाता है कि ये हम पे जादू बड़ा शदीद तरीन, सख्त तरीन हो चुका है, तो हम जादू की काट करना चाहते हैं। हमारे ऊपर बंदिश बड़ी हो गई है जी, मेरी बेटी पे बंदिश हो गई, मेरे बेटे पे बंदिश हो गई। अब मेरा आपसे एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है कि आपने अपने आप से ये सवाल का जवाब लेना है कि क्या आपको मालूम है कि जादू किसे कहते हैं और बंदिश किसे कहते हैं। आप इतने दलेर बन के यूट्यूब से 300 का पैकेज लगा के एक वीडियो सुनते हैं और थंबनेल पे लिखा है कि जनाब जादू की काट हो जाएगी, जादू की पलट हो जाएगी, बंदिश टूट जाएगी, और ये वाली आप जनाब साहब वजीफा कर लें या ये वजीफा सुन लें। अब ये 2 टॉपिक अलग-अलग है। इनको मैंने पीछे वीडियोस जो 1 घंटे की अपलोड की उसके अंदर मैंने बड़ा तसल्ली से बताया है कि वीडियो सुनने के बाद कितनी रजत होती है और इस तरह इस लेवल के वज़ाइफ करने के बाद किस लेवल की रजत होती है। इस पर मैं बड़ी दलेराना गुफ्तगू जिसे कहा जाता है ना, और अंदर की बारीक बातें और गहराई की बातें वो मैंने हर लिहाज से
आज से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड की है घंटे घंटे की 40-40 मिनट की, उसके अंदर मैंने इसकी बहुत तसल्ली से वजाहत की है, थंबनेल पे तो नहीं लिखा होता। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल था कि बंदिश किसे कहते हैं और उसके बाद जोन सा है वो जादू किसे कहते हैं। अब बंदिश के हवाले से, जादू के हवाले से ये बात ज़हन में बिठा लें कि बंदिश भी एक आमिल करता है और जादू भी एक ही आमिल करता है, यानी कि कोई शैतानी आमिल है, वो शैतानी अमल करता है और उन शैतानी अमल के बाद उस शैतानी अमल के मुवक्कलात को वो कहता है कि आप जाए। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि उस आमिल को वो मुवक्कलात नजर आते हो, जिन्नात नजर आते हो, जिस तरीके से या अल्लाह या जब्बारू के रूहानी मुवक्कलात आपको नजर नहीं आएंगे, इसी तरह वो जो शैतानी पढ़ाई करते हैं उस शैतानी पढ़ाई के भी मुवक्कलात या जिन्नात उनको नजर नहीं आ रहे होते, बस उन्होंने एक शैतानी पढ़ाई करनी होती है। उसके मातहत जो शैतानी जिन्नात मुवक्कलात होते हैं वो जब हाजिर होते हैं या उनको मतलब देखे ना, जैसे मैंने आपको कहा या अल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो ये पावरें हाजिर हो जाएंगी, अब आपको नजर नहीं आ रही। इस तरह उनको भी ये होता है कि ये लफ्ज पढ़ने से शैतानी जितनी भी पावरें हैं, शैतानी ताकतें जितनी भी हैं वो आ जाएंगी। अब वो उन शैतानी ताकतों को उस बंदे का नाम देता है कि फला बिन फला जो बंदा है उसके पास जाए, या उसकी जो बेटी है उस बेटी के पास आप जाए, और फला लड़की के पास, फला खातून के पास या फला के घर में आप चले जाए, और जाने के बाद आपने जोन से है ये आपने काम करना है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि शादी की बंदिश लगा दे, रुकावट लगा दे। ये यहाँ पे ना अल्फाज का अदा करना जरूरी होता है, रूहानी ताकत हो या शैतानी ताकत हो। इसलिए मैं कहता हूं कि नियत सोच समझ के करें, पहले नियत कभी ना करें, नियत बाद में करें। पहले करते हैं तो शैतानी ताकतों को खबर हो जाती है, फिर वो आपको अमल के दौरान ही, जैसे ही आप वजीफा करने से पहले नियत कर लेते हैं, फिर आप वजीफा शुरू करते हैं तो उनको खबर हो जाती है, वो वहां पर मौजूद होते हैं, तो वो जाकर फिर दूसरे आपके शोहर को, बहन भाई को जाकर तंग करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को, तो वो आपके घर में औलाद ना फरमान शोहर जो उनसे है वो जुबान दराज, बात तलाक तक, घर उजड़ गया, कारोबार बर्बाद हो गया, इस तरह के मामलात फिर होना शुरू हो जाते हैं। इसका एक स्टेप बाय स्टेप एक तरीकाकार होता है जिसको रूहानी अमलियात की दुनिया के अंदर समझना जरूरी है। अब यहाँ पे ये है कि एक शैतानी आमिल ने बाकायदा ट्रेनिंग करके, बाकायदा मामलात को समझ के, उसने एक चिल्ला करके या वजीफा करके या अमल करके या जो भी उसने किया, करने के बाद उसने शैतानी ताकतों को कहा है, वो शैतानी ताकतें आके आपके कारोबार, दुकान पे या आपके बच्चों पे या आपकी फैमिली पे या आप पर वो आके बैठ गई हैं बतौर एक हुक्म के ताबे। जो आमिल ने किया है कि जाके आप उसको इस तरीके से बीमार कर दें, या आप जाके उसकी बंदिश लगा दें, या वो उसके घर में औलाद ना हो तो वो रहम पे जाकर बैठ जाए, इस तरीके के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता वजूद के अंदर दाखिल होती है, फिर वो कब्जा कर लेती है, वो सारी चीजें जिस्म के आज़ाब को पकड़ लेती हैं, गिरफ्त कर लेती है, दिमाग की जकरन हो जाती है, दीगर मामलात हो जाते हैं, कारोबार जो उनसे वो वहां पे जाके बैठ जाते हैं, कारोबार में मतलब दुकान, फैक्ट्री, ये वो उनकी कहीं डील ना हो, कारोबार ना हो, या बच्ची की शादी है तो वो कहीं रिश्ता ना हो, कोई रिश्ता देखने आता भी है, बच्ची बड़ी काबिल है, पढ़ी लिखी है, सलाहियत वाली है, अच्छी तालीम है, अच्छा खानदान है, अच्छा मेयार है, इसके बावजूद खूबसूरत भी है, हसीन भी है, जवान भी है, तालीम भी है, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद शरीफ लड़की लेके रिश्ता आता है, देखते हैं चले जाते हैं, ना कर देते हैं, खाया पिया चले गए, वो घर वाले जो परेशान होते हैं। वो हकीकत में अगर बंदिश है तो फिर सोचना ये होगा कि अगर इस लेवल की बंदिश है कि उसको एक बाकायदा तौर पे एक बंदे ने ट्रेनिंग करके शैतानी मुवक्कलात को उसने भेजा है, तो आपकी ट्रेनिंग कितनी है? आपने एक यूट्यूब से वजीफा सुना, आपने वो अमल करना शुरू कर दिया और आसार भी नहीं आपने लगाया। चले अगली बातें तो बात की है, हिफाजत की बातें तो बात की है, मैं डराता नहीं हूं, मैं समझाता हूं, मैं कहता हूं समझ के अमल करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। मैं एक लाइन हर वीडियो में बोलता हूं, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को कहता हूं कि भाइयों और बहनों इस बात का ख्याल रखो कि अगर आप अमलियात की दुनिया में फायदा हासिल नहीं कर सकते और वजीफा आपने कर लिया है और अगर आपको नुकसान नहीं हुआ तो फिर आप समझ जाए कि आप बहुत बड़े आमिल बन चुके हैं। क्योंकि अमलियात की दुनिया के अंदर जो बंदा नुकसान से बच जाता है ना, वो सबसे ज्यादा कामयाब है। अब होता यह है कि आप जो अमल कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हकीकत अज़रुवे ईमान जो कुरानी पढ़ाई आप कर रहे हैं, कि कहीं से भी यूट्यूब से सुन के आप कर रहे हैं, काट पलट की दुश्मन के हवाले से, जादू के हवाले से, 110% वो पढ़ाई ठीक है और वो पढ़ाई अपना काम भी कर रही है। उसकी रूहानी ताकतें, रूहानी जिन्नात, रूहानी मुवक्कलात जब पढ़ाई करते हैं तो वो घर में दाखिल होते हैं और उन शैतानी जिन्नात को, उन शैतानी मुवक्कलात को जो आपकी बेटी पर बैठे हैं, जो आपके बच्चों पर बैठे हैं, जो आपके घर में बैठे हैं,
जो आपको नजर नहीं आ रहे, वो किसी ट्रेनिंग शुदा बंदे ने भेजे हैं। वो जब वहां से उठते हैं तो वो घर से निकलने के बाद उन्होंने वापस कहीं नहीं जाना, उन्होंने इंतजार में रहना है कि इसकी पढ़ाई कब मुकम्मल होती है। जैसे ही मुकम्मल होती है, या तो पढ़ाई के दौरान ही आपके बच्चों की तरफ, जब स्कूल गए, कॉलेज गए, या शोर बाहर गए, या आगे पीछे या दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, तो वो आप उनकी तरफ जाएंगे। अगर आप मतलब हसार लगा लेते हैं अपना भी और उनका भी, तो फिर वो कहीं नहीं जाएंगे, वो फिर बाहर इंतजार करेंगे, फिर वो आपके हसार के कमजोर होने का इंतजार करेंगे। इसका एक पीरियड होता है 7 दिन तक, 21 दिन तक, फिर वो अपना जोन सा 21 दिन के बाद वो बिल्कुल ताकत उनकी खत्म हो जाती है, फिर वो वापस आमिल की तरफ जाते हैं। आमिल हसार में हो तो फिर दोबारा उस तावीज़ात जो जमीन पर दफन है उनकी तरफ जाते हैं, या जिसने करवाया होता है शैतानी अमल फिर उसकी तरफ जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो उसकी फंस जाता है उसके अंदर, फिर वो अपना बेचारा मामलात करता करवाता रहता है। ये एक लंबी बात है, अगर उससे उस तरफ जाएंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब अर्ज करने का मकसद ये है कि ये जब्बारू की जो ताकत है ना, ये एक काट है। जब या अल्लाह पढ़ेंगे आप, तो आपका ऑटोमेटिक आपके घर का हसार हो जाएगा, आपका, आपके बच्चों का। नियत जरूरी है। जब आप नियत करेंगे कि इस अमल से मैं रूहानी हिसार भी चाहता हूं और रूहानी काट भी चाहता हूं, फिर आगे पलट है, फिर आगे ताकत है, चार चीजें मैं आपको समझाता हूं। अब आपने रूहानी हिसार ऑटोमेटिक आपका लग गया, आपके बच्चों का, आपका, आपकी फैमिली का। ये देखे ना, ये अमलियात वो होते हैं, मैं वो अमल बताता हूं जिस अमल से, अगर देखे कई वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो सिर्फ काट के होते हैं, पलट के होते हैं, जबान बंदी के होते हैं, लेकिन मैं हसार लाजमी बताता हूं कि आप यहाँ पे ये हसार लगाए, ऐसे आप पूरा हसार भी एक लगाना पूरा एक तरीका कार होता है। ऐसे नहीं होता कि बस हसार लगाया चलो जी, नहीं, हसार लगाना और अगले दुश्मन का हसार तोड़ना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप अगले का हसार तोड़ेंगे नहीं, तो आपकी शैतानी ताकतें जो आपके ऊपर उसने मुसल्लत की हैं, वो वापस कहां जाएंगी। अगर आप तोड़ अगले के घर छोड़ आएंगे तो आपकी जान नहीं छूट जाएगी, तो वो आप अगले का हसार तोड़ के उसके घर में दाखिल कर दे, उसकी तरफ दाखिल कर दे, तो वो ऑटोमेटिक उसे अकल आ जाएगी। अगर वाकई उसने किया करवाया, अगर उसने नहीं किया करवाया तो उसकी तरफ ऑटोमेटिक नहीं जाएंगी। ठीक है ना, ये हकीकत पर मबनी बात है। अब यहाँ पे ये है कि अमल तो आपने एक मरतबा करना है, तो आप चाहते हैं कि दुश्मन की 7 नस्लों तक जो उनसे ना मैं अपना बिल्कुल काट पलट कर लूं, तो हिफाजत कर लूं। तो ये या अल्लाह पढ़ने से आपको क्या मिलेगी? हिफाजत मिलेगी। ठीक है जी। या जब्बारू पढ़ने से आपको क्या होगा? काट होगी। जितने शैतानी अमलियात है, जितने शैतानी मामलात है, जितने आप पर शैतानी मामलात हुए, सब की काट होगी। आगे आ जाता है या कहारू। ये जो अमल है ना जी, इसको कहते हैं पलट। एक तो होता है काटना, एक होता है पलटाना। पलटा, पहले हमने क्या किया? हसार। या अल्लाह पढ़ा, क्या लग गया हमारा? या अल्लाह की दुआनी ताकतों ने हमारा हसार लगा दिया, हिफाजती प्रोटोकॉल लगा दिया। इर्द गिर्द हमारे खड़े होकर हम दरमियान में हमारी हिफाजत शुरू कर दी। या जब्बारू पढ़ा, काट हो गई। अब आगे बारी या कहारू की। सर ये या कहारू का एक ऐसा खजाना है, ऐसी ताकत का खजाना है। अगर मैं लफ्ज या कहारू पर गुफ्तगू करूं तो यकीन मानिए, मैंने इसके ऊपर या कहारू के ऊपर अपनी दीगर वीडियोस जो बनाई है, शायद इसी चैनल पर या दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ आमदनी, वो रिज़्क कारोबार के हवाले से है, लेकिन या कहारू के ऊपर मैंने बहुत कसीर तादाद के अंदर 30-30, 40-40 मिनट बात की हुई है पहले ही। इसलिए मैं या कहारू के ऊपर ज्यादा नहीं करूंगा बात, बस इतना बताऊंगा कि या कहारू के जो मातहत मुवक्कलात है अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते, और इसके मातहत 4 सरदार मुवक्कलात, और इसके मातहत 70-70 मुवक्कलात, और उसके मातहत 4 सरदारान जिन्नात, और मातहत 70-70 जिन्नात जो मातहत है, और उसके बाद लातादाद जिन्नात जो आपको रूहानी ताकत के बाद मिलेंगे। यार ये सारे जितनी भी रूहानी ताकत है, ये सब जलाली है, यानी कि इनके अंदर जलाल है, इनके अंदर नरमी है ही नहीं। या कहारू की मुवक्कलाती और जिन्नाती ताकत इतनी पावरफुल है ना, कहते हैं कि दूसरे जो मुवक्कलात होते हैं ना, आम एक रूहानी जिन होता है, उसका मुकाबला 10 शैतानी जिन्नात नहीं कर सकते। लेकिन या कहारू के ताबे जो जिन है ना, उस एक जिन की ताकत इतनी है कि 1000 क्या 1 लाख शैतानी जिन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये इसकी
इतनी पावर है या कहारू की। कहते हैं कि ताहतु सरा से लेकर अर्श उला तक, यानी कि कायनात के अंदर जितनी भी पावर है ना, उनका अपना एक मुकाम है, लेकिन या कहारू की रूहानी पावर उनमें एक नुमाया नजर आती है, किसी से कम नजर नहीं आती। अगर वो ज्यादा भी है ना तो ये उसके लेवल में या उसके बराबर है। यानी कि या कहारू की पावर ये है कि ये सीधा सीधा जलाल में आते हैं। मसलन आपके घर में जितनी शैतानी ताकतें हैं उनको ये मौका ही नहीं देंगे। या अल्लाह पढ़ेंगे आप तो आसान लगेगा, या जबारू पढ़ेंगे तो वो वहां से निकाल देंगे। ठीक है, ये कहा या जबारू पहले पढ़े या कहारू बाद में। देखे ना, ये अमलियात की दुनिया का कानून है। अगर आप या कहारू के बाद या जबारू पढ़ते हैं तो फिर आपका आमिल होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जारी बात है, मुझे अब सारे आमिल तो नहीं सुन रहे ना। आमिलीन हजरात या कहारू पढ़ के या जबारू पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर या कहारू पहले पढ़ा जाएगा तो वो जो शैतानी ताकतें आपके घर में आपकी जिंदगी में मौजूद है ये उनको निकलने का मौका नहीं देंगी। ठीक है जी। और वो जो बाहर ताकतें शैतानी है जो इसके मातहत मुखालिफ सिमत से आई है, या अल्लाह या जबारू या कहारू या कवियू की मुखालिफ सिमत से जो ताकतें आई हैं शैतानी ताकतें मुकाबला करने के लिए, फिर वो वापस पलटेंगी। ठीक है, उसके लिए फिर आमिलीन अपना आसार मजबूत करते हैं। तो लेकिन अंदर वाली ताकतों को निकलने का अगर आप मौका नहीं देना चाहते, जो आमिलीन हजरात होते हैं वो या कहारू को पहले पढ़ते हैं और फिर या जबारू को पढ़ते हैं। ठीक है, या कहारू की जो ताकतें रूहानी है वो इतनी जलाली ताकतें होती है कि वो दूसरा चांस नहीं देती, वो शैतानी ताकतों को दूसरा मौका नहीं देती। इनकी ताकत, इनकी परवाज जलाल में है, इनके कागजों में सर माफी नहीं है। ये अमल आप दुश्मन के लिए करते हैं तो समझे 110% आपकी रूहानी ताकत अगर मजबूत है तो आपका दुश्मन जो उनसे है वो जितना भी ताकतवर है, जितना भी शैतानी ताकत रखने वाला है, कख नहीं है या कहारू के आगे। या कहारू सीधा जाके अटैक करता है और या कहारू के मौकलात और जिन्नात जितने हैं वो उनके कागजों में बिल्कुल माफी है ही नहीं। होता है ना, ये दूसरे जो मौकलाती पावरें होती है ना, रूहानी पावरें, वो लड़ती हैं, फिर मुकाबला करती हैं, फिर ताकत पाती हैं, फिर जाके काम करती हैं। लेकिन ये सर या कहारू की जो पावर है इसके कागजों में किसी किस्म की कोई माफी नहीं है। या कहारू इसलिए हमने आम रूटीन के अंदर बाद में रखा जाता है। अमलियात की दुनिया के अंदर अगर आमिलीन अगर अमल करे और या सख्त लेवल पे हम जब अमल करते हैं तो हम पहले या कहारू रखते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने पहले काट पलट की होती है, तो हमने तो मौका ही नहीं देना होता ना। तो आप अमलियात की दुनिया के अंदर एक स्टूडेंट की हैसियत से, मैं भी एक स्टूडेंट की हैसियत से, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म रूहानियत का, आस्ताना अलिया किबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला, 25 साल मुझे हो गए सीखते हुए। मजीद अभी उनके दर अक़दस के फैज के सदके, इल्मी रूहानी शख्सियत के सदके, आपके दर अक़दस से हजूर किबला पीर रब्बानी सरकार के कदमों की खाक से जो हमें मिला, यानी कि उनके जूतियां सीधियां करके किबला पीर मुर्शद पीर रब्बानी के सदके, तो ये मैं इस हद तक इस बात को कहना चाहता हूं कि 25 साल उनकी खिदमत के नतीजे में ये जो आपसे महवे गुफ्तगू है ये सिर्फ आपके समुंदर में से एक कतरा है। वो तो समुंदर है रूहानियत का। हजूर किबला आलम हमदम सरकार, पूरी दुनिया में एक नाम है हजूर किबला पीर रब्बानी सरकार का। तो ये आप इल्मी रूहानी दुनिया, आप हमेशा बहुत सोशल मीडिया से दूर आप का रहना जानशीन है आस्ताना अलिया के 40 साल से। ठीक है जी, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो उनसे है वो बिल्कुल जैसे समुंदर अपना खामोशी से अपने, लेकिन जो उनके करीब होता है फिर उनको फैज हासिल होता है। जारी बात है 25 साल मेरी ड्यूटी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी आस्थाने पे मरकजी मस्जिद में मतलब नमाज पढ़ाना, जमात के साथ 5 वक्त की जमात करवाना, फिर जुमा पढ़ाना, फिर आस्थाने की ड्यूटी, फिर दाएं बाएं भी जाना, आगे पीछे भी। तो रूहानी भी जो भी है वो सिलसिला एक है, लेकिन खादमियत है, नौकरी है। और ये फैज साहब किबला रहमतुल्लाह तआला, हुजूर किबला पीर मुर्शद पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह तआला का, तो ये आपको रूहानी ताकत का पीछे से आपका एक ताल्लुक होना जरूरी है जो आपकी सपोर्ट करता है। ठीक है ना, या कहारू को अगर आप पढ़ते हैं पहले तो फिर आपके पास रूहानी पावर होना जरूरी है, रूहानी सपोर्ट होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि रूहानी निस्बत कहीं ना कहीं कायम करें। रूहानी निस्बत का मतलब ये नहीं होता कि आपने मुरीद ही हो जाना है। देखे, मुरीद होना तो एक एजाज की बात होती है ना, जैसे हम मतलब हजूर किबला आलम पीर रब्बानी सरकार के मुरीद भी, खिलाफत भी है आपसे। ठीक है जी, और आगे भी सारी मनाजिल है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसका ये
मतलब आप एक स्कूल में जब जाते हैं तो आपको एक टीचर मिलता है ना, जो आपको पढ़ाता है। फिर आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपको कौन तालीम देता है? किसी भी दुनिया के फील्ड के अंदर कुछ भी सीखना है तो एक टीचर होता है। वह एक रूहानी अमलियाती दुनिया है जहां पे मैंने देखा कि टीचर की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही बाबे हैं। वह यूट्यूब उनका मुर्शिद है, वह यूट्यूब से उन्होंने सुना और कर दिया। मुर्शिद का मतलब एक टीचर होता है सर। आसान अल्फाज के अंदर आपको रूहानी तरबियत की जरूरत है, रूहानी निस्बत की जरूरत है, वो आपको और मुझे है जो अमलियात की दुनिया के अंदर है। तो सर कोई भी आप अमल करते हैं तो आपका पहले ही जिन्नाती मोकलाती ताकतों के साथ सामना होता है, वो आप माने ना माने आपकी मर्जी है। इसके ऊपर मैं कसीर तादाद में बात कर चुका हूं। अब सर यहाँ पे या कहारू के बाद या कवियू की बारी आती है। या कवियू की ताकत जो उनसी है, अल्लाह की रहमत के 4 फरिश्ते, मातहत 4 सरदार मोकलात, मातहत 77 मोकलात, मातहत 4 सरदाराने जिन्नात, और उसके बाद मातहत 77 जिन्नात, और फिर लचे लातदाद। अब या अल्लाह जो था वो हसार हो गया, या जब्बारू काट हो गया, या कहारू पलट हो गया। ठीक है, अब बारी आनी है ताकत की। हमें ये सारे अमल में जो एनर्जी की जरूरत है ना, जैसे बंदा 3 दिन काम करे खाली पेट, भूखा प्यासा, वो काम कर सकता है? मुझे बताएं, काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। सुबह आप ड्यूटी पे जाते हैं तो पहले नाश्ता करते हैं, दोपहर का टाइम आता है तो आप खाना खाते हैं। चले आप दोपहर को नहीं भी खाते तो फिर आपको शाम को तो खाना ही खाना है, और आपको शाम को भी नहीं खाते तो अगले दिन सुबह। मतलब आपके जिस्म की एनर्जी के लिए, ताकत के लिए आपको खुराक की जरूरत है। इसी तरह या अल्लाह, या जब्बारू, या कहारू के जो मुख्तलाती ताकतें हैं, जो पावरें हैं, इन पावरों को जिस खुराक की जरूरत है वो है या कवियू। अब ये उनको खुराक सप्लाई होगी, उनको पावर मिलेगी, उनको रूहानियत मिलेगी। ये अमल हसार भी है, या अल्लाह पर के हसार करें, या जब्बारू पर के काट करें, या कहारू पर के आप अपना दुश्मन के साथ जो भी बदला लेना है, जो भी उसकी जुबान बंदी करनी, जो भी मामलात है वो होंगे। इसकी मुक्कलाती ताकतें खुद ब खुद करेंगी, आपको नहीं करवाना ना, ये खुद ही करेंगी, इनको पता है क्या ड्यूटी है। या कभी यूं पढ़ने से आपको रूहानी ताकत भी मिलेगी, और आपके साथ जो मुक्कलाती ताकतें हैं उनकी खुराक का बंदोबस्त जो रूहानी है वो भी ये करेगी। तो ये हमारा अमल का एक हिस्सा था जो मैंने बयान कर दिया। अब दूसरा हिस्सा, फिर इसका तीसरा हिस्सा है, तो आप परेशान ना हो, हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दूसरा हिस्सा बयान करूंगा या तीसरा तो फिर बात आगे निकल जाएगी। या अल्लाह, या जबारू, या कहारू, या कवियू के ऊपर मजीद अगर गुफ्तगू करते हैं और इससे काम लेने के जो मामलात है, जो बारीक बातें हैं जिनको समझाने पे टाइम लगता है, तो वो अगर शुरू करेंगे तो फिर बात आगे निकल जाएगी। बस इतना कहेंगे कि आपको कोई भी दरपेश मसाइल है, कारोबारी बंदिश के हवाले से, या आपको दुश्मन के हवाले से, या आपको जिंदगी के अंदर कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मसला लिखना चाहे तो लिख लें, वगरना दुआ के लिए हर जुम्मे की नमाज के बाद हजूर किबला आलम पीर रब्बानी सरकार की मज़ार पर, आपके रूहानी दरबार पर रूहानी फैज़ के हासिल करने के लिए वहां पर कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम किया जाता है, और अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहु की बारगाह में हजूर किबला पीर मुर्शिद के दर्जात की बुलंदी की दुआ भी होती है, और अल्लाह की बारगाह में आपके लिए और मेरे लिए वहां पर खुसूसी दुआएं होती है। जो दुआओं में शामिल होना चाहता है वो कमेंट करें, इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में आपके लिए और अपने लिए हम जरूर दुआ करेंगे। इज्तिमाई दुआ होती, ज़ाहिर बात है, उसमें ज्यादा बरकत इसलिए होती है कि कोई भी नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में आपके हक में अल्फाज अदा कर दे, वहां पर दुआ होती है कि या अल्लाह, तमाम जितने हमारे सुनने वाले हैं, फलां बंदे ने ये दुआ के लिए कहा, या अल्लाह उसकी ये मुश्किल आसान कर। तो ज़ाहिर बात है किसी की आमीन कहने से जिंदगी के दुआ तो तकदीर बदल देती है ना। तो आप दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये हक बनता है, अगर आप समझते हैं तो फिर लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा सर, अब आपने इस अमल को बिल्कुल आसानी से करना, आसान तरीका है इसका। आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। शर्तो शरायत इसकी बस जरूरी यही है कि पलीती में नहीं करना, पाकी में करना है, मुंह से हाथों से बदबू नहीं आनी चाहिए। और इस अमल को करने वाला साथी जो है वो इस अमल को 3 दिन तक भी कर सकता है, 7 दिन तक भी कर सकता है, 11 दिन तक भी कर सकता है, और 21 दिन तक भी कर सकता है। फर्क यहाँ पे ये है कि आपने नियत करनी है। अगर आपने 21 दिन की नियत की है तो फिर आपने 21 दिन अमल करना है, नागा नहीं करना, ठीक है। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप 3 दिन की नियत करें और मुसलसल 3 दिन अमल करें। इसके लिए ये है कि आप जगह तब्दील कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, और वक्त जो उनसे उसकी पाबंदी है कि वक्त आपने एक ही रखना है और टाइमिंग आपने चेंज नहीं करनी, जगह तब्दील कर ले, कोई ऐसा इशू नहीं है। उम्मीद तौफीक आप सदका वगैरह दे दें अगर आप के पास गुंजाइश है,
उम्बे तौफीक का मतलब ये है कि 5-10 रुपए की बंदे के पास तौफीक ना हो तो फिर 1-2 रुपए कर ले भाई, इससे भी नीचे कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत आप देना जरूर है। अच्छा, उसके बाद आपने सर क्या करना है कि आसार बांधना। आसार इस तरीके से बांधना है कि आपको इस अमल की पूरी रूहानी ताकत मिले और आपको अमल करने के बाद पूरा फायदा हासिल हो। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आसार बिल्कुल आसान है। आसार आपने लाजमी लगाना है। आसार मैंने पहले बता दिया कि आसार क्या होता है, रूहानी ताकतें आपके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है और शैतानी ताकतों को आपके करीब नहीं आने देती, वो आपको आसार इस तरीके से लगाना है। अब आपने जब 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम मुकम्मल पढ़ने के बाद शहादत वाली, ये वाली शहादत वाली दाएं हाथ की उंगली के ऊपर इस तरह आपने दम करना है, तो आपने इस तरीके से हाथ लेकर जाना है और आपने इस तरीके से आना है। जब आप यहां से चल के यहां तक आएंगे ना, वहां तक आपका आसार है। आप समझना यहाँ पे ये, यहां से आप चलने लगे तो आपने कहना जैसे मैं फारूक बिन मोहम्मद इकबाल अपना आसार करता हूँ हिफाजत के लिए, फिर आगे चलते चलते आपने कहना है मैं अपनी बेटी का, बेटे का, शोहर का, घर का, दुकान का, कारोबार का, और मतलब आपका बेटा बाहर के मुल्क में है, शोहर बाहर के मुल्क में है, तो आपने उसका तस्वुर, उसकी तस्वीर ज़हन में लेके आना। ज़ाहिर बात है अपनी औलाद शोहर की आ जाती है ना तस्वुर में, अपने घर को लेके आना। घर का आसार जब लगाया जाता है, ये बात ज़हन में रखिए, जब घर का तस्वुर लेके आते हैं आसार लगाने के लिए, तो घर की छत का तस्वुर नहीं लेके आते, ये पॉइंट समझिएगा। यानी कि आपके घर की छत का नहीं होगा, यानी कि ऊपर वाली साइड से आसार नहीं होगा, घर के अंदर वाली साइड से, अंदर वाली चार दीवारी को आपने अपने ज़हन में लेके आना है, ऊपर वाली को नहीं लेके आना। ठीक है ना, ये बात, ये एक कानून है, तो ये समझना होगा। आमेलीन तो खैर ऊपर वाला भी लगा लेते हैं, वो एक अलग टोपी कह के ऊपर वाला आपने कैसे आसार लगाना है, घर से बाहर वाला, ये घर के अंदर वाला, यानी कि घर की छत की चार दीवारी की अंदरली साइड से आपने तस्वुर में लेके आना है। और आपने अपने घर को इस तरह आप चलते आ रहे हैं और आपने अपने घर को, फैक्ट्री को, कारखाने को, जो भी है, आपकी दुकान है, आपकी गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी के बैठ के अंदर आपने आसार इस तरीके से, फिर वो बाहर का भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, तस्वुर में, लेकिन इस तरह नहीं लगाना, इस तरह लगाना है। ठीक है ना जी, तो ये इस तरह आपने आसार लगा के आपने इस तरीके से अपना और अपने बच्चों का और फैमिली का आसार कर सकते हैं। सिर्फ एक दफा हाथ घुमाने, यहां तक वापस आने तक तो आप 100 बंदे का नहीं 1000 बंदे का आसार लगा सकते हैं। कैसा है, सिर्फ ये दिमाग की गेम है। मुक्कलाती ताकत इतनी ज्यादा होगी, दुरूद इब्राहिम की पावर रूहानी जन्नाती, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपनी जाकर ड्यूटी पर खड़े हो जाएंगे और उनका आसार लगा लेंगे। ये आसार वैसे भी आम रूटीन में आपको सुबह शाम लगाना चाहिए, ये रूटीन बना लें अपनी, ठीक है ना। अच्छा, वो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आसार लगाने का तरीका और तोड़ने का तरीका, हाँ अगले का, वो अब आप नीचे कमेंट शुरू कर देंगे जी आपने तो शुरू में कहा था तो आपने बताया नहीं तोड़ने का, तो यही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के इस तरह आपने किया और करने के बाद आपने जब इस तरह आसार किया, तो इसके अंदर, ये हाथ घुमाने के अंदर जितनी शैतानी ताकतें आपके वजूद में थी वो यहाँ पे आ गई है, जैसे ये मकनातीस की तरह यहाँ पे आ गई है। अब इसको आपने उंगली को बंद करना है, बंद करने के बाद आपने दूसरे हाथ को भी साथ करना है और फिर दम करना है। दम करने के बाद आप फिर आपके हाथों के जरिए इस तरीके से आपने जाना है और जाने के बाद आपने इस तरह करना है। इससे आपके वजूद के ऊपर जितनी शैतानी ताकतें हैं, ये जो आपने दम की है इस तरह रूहानी ताकतें, वो उन सारी ताकतों को आपके वजूद के अंदर से, बाहर से, जिस्म से, सर से, दिमाग से खींच लेंगी। ठीक है, खींचने के बाद वो सारी शैतानी ताकतें जिसने भेजी है या आपके घर में या आपके बच्चों पे, यानी कि जिस जिसका आसार लगाया था उस ऊपर जितनी शैतानी ताकतें हैं, वो सारी ताकतें जब इधर आ जाएंगी, इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह वापस आके इस तरीके से ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद आपने तसव्वुर के अंदर दुश्मन का चेहरा लेके आना है, इस तरह कर देना। अच्छा, आपका कोई दुश्मन ही नहीं है, आप नॉर्मल रूटीन में आसार कर रहे हैं, फिर आपने इस तरह अपने घर के बाहर का तस्वुर लेके जाना है कि ये सारी ताकतें, शैतानी ताकतें घर से बाहर चली जाए, इनके गेट है, गेट से बाहर, ठीक है, दूर का आप तस्वुर बांधे और इस तरह करें तो वो वापस बाहर चली जाएंगी। ये समझ आ गया जी, ये रूहानी ताकतों का मामला है। तो ये अक्ल से बाला तर होता है, समझ से, लेकिन ये होता है उनके लिए जो इस फील्ड में है ना, तो उनको सारी समझ आ रही होती है। जो आम नॉर्मल बंदा होता है उसके तो ऊपर से गुजरी होती है, फिर वो अपना खानदानी शजरा नस्ब आके बता रहा होता है कमेंटों में, फिर हमें भी पता चल जाता है कि यार इस बंदे का लेवल जो है ना बहुत नीचे है।
तो फिर हम उसका इतना कोई महसूस भी नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले आगे चलते हैं जी। आपने अपना आसार लगा लिया, आपने मजबूत कर लिया आसार, अपनी शैतानी ताकतें खत्म कर दी और वो आपने बाहर भेज दी सारी शैतानी ताकतें अपने वजूद से, घर से। उसके बाद आपने आसार लगाने के बाद अगले का आसार टूट भी गया और सारी शैतानी ताकतें उसके पास चलेगी। 3-4 तरीके 5 तरीकों से मैंने आपको आसार समझाया है, ठीक है, और बड़ी तफसील से समझाया, जल्दबाजी में नहीं समझाया। इसी तरीके से मैं आपको वजीफा भी बड़े हौसले के साथ समझाऊंगा, जल्दबाजी में बिल्कुल बात नहीं होगी, ठीक है जी। तो मैंने नहीं कहा कि आप रुके, आप पूरी वीडियो देखें, फिर पूरी वीडियो को देख के लाइक करें, मतलब आप नहीं करेंगे तो आपको कोई इजाजत नहीं है। आप पूरी वीडियो ना देखेंगे फिर भी इजाजत नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिसका दिल करता है वो इस रूहानियत के समुंदर से चंद कतरे ले ले, नहीं दिल करता उसके भाई मतलब की बात ही नहीं थी। मैं अभी उसको 40 मिनट कैसे बांध सकता हूँ, 20 मिनट 30 मिनट कैसे बांध सकता हूँ? भाई दिल करता है आप स्किप करें, दिल करता है आप छोड़ के चले जाएं, दिल करता है स्किप कर करके देखें। अगर हमारी बात में कोई रूहानियत है, दम है, कोई आपको हमसे फैज हासिल हो रहा है, आपकी रूहानी निस्बत है हमारे साथ, आपकी कोई रूहानी अकीदत है हमारे साथ, तो इंशाल्लाह आप तसल्ली से सुनेंगे। अगर आपके मतलब की चीज है ही नहीं तो मैं भी कही जाऊँ स्किप ना करो जी, ये ना करो जी, लाइक करो जी, फला। देखिए अगर आपने पूरा देखा है, आपका दिल है, तो फिर लाइक हक बनता है ना, कि मतलब चले इससे हौसला अफजाई हो जाती है। तो वगरना आपको आपके पास इख्तियार है कि आप सब्सक्राइब करें ना करें, कमेंट करें ना करें, आप लाइक करें, ये आपके पास इख्तियार है। पूरी वीडियो देखें या स्किप करें, ये आपके पास इख्तियार है। हमारे पास जो इख्तियार है वो है बात समझाना। हम अपनी पूरी ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो फिर आपको हमारे साथ ये तावन करना चाहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अच्छा सर, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो सा है इस अमल को इशा की नमाज के बाद करना है। पूरी रात है आपके पास, कोई भी टाइम आप रख ले, टाइमिंग की कोशिश करें, पाबंदी करें। देखिए इस अमल में टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपने टाइम रखने वो टाइम रखे, टाइम रखने के बाद आप अपना इस अमल को आसार लाजमी लगाना है। आसार लगाने के बाद आपने पढ़ना है या अल्लाह, या अब आपने ना कोई दुश्मन का तस्वुर बांधना, कोई नियत नहीं करनी मैं क्यों कर रहा हूं क्यों नहीं कर रहा हूं, ये मुक्कलात को सारा पता होता है, ठीक है। तो ये जब आप हसार लगा लेते हैं ना, तो जितने भी आपके घर के अंदर शैतानी जिन्नात मुक्कलात जो लोगों ने तावीज़ात के जरिए भेजे या बंदिश के जरिए भेजे या खुद की रजात की वजह से आए हैं। अब रजत क्या है ये भी मैं बहस शुरू करूंगा, 30-40 मिनट लग जाएंगे। तो रजत मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताई हुई है, जो पिछली मेरी वीडियोस है बड़ी तसल्ली से मैंने रजत बताई है। तो ये एक लाइन में मैं आपको समझाता हूँ रजत, सिर्फ एक लाइन में, कि आप जब जो मतलब ये जो आप अमल करेंगे ना, या अल्लाह या जब्बार या कार, तो इसका ये होता है कि अगर आपने आसार वगैरह नहीं लगाया तो इस अमल की रूहानी ताकतें जब आती तो साथ में शैतानी ताकतें भी आती है। तो वो रूहानी ताकतें जब चली जाती है ना तो काम के लिए, तो वो शैतानी ताकतें जोन सा है वो भी जोन सा है वो या तो दाखिल हो जाती है अगर आपका आसार नहीं है, ठीक है जी। तो अगर नहीं तो फिर वो भी उनके पीछे जाती है अगर आसार है। तो वो तब तक जब तक वो रूहानी ताकतों ने वापस आना है तो उन्होंने साथ ही आना है। बंदे के वो मामलात कमजोर हो जाते हैं तो फिर वो वही रह जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रजत बनती जाती है, इस तरह होता है। हमारा प्रॉपर तरीका ये है कि हमने रूहानी ताकतों को किस तरीके से बुलाना और किस तरीके से इजाजत देनी है, वो सारा अगर आप समझ लेते तो आपको रजत नहीं होगी। ये बिल्कुल आसान है जी। रजत की तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी मैं हर वीडियो में अक्सर करता रहता हूँ। 30-40 मिनट वाली जो वीडियो होती है ना वो सुना करें, वो इसी मकासद के लिए होती, कुछ ना कुछ आपको वहां से मिलेगा। अच्छा सर, उसके बाद सर ये है कि आपने जब आपने अपना आसार लगा लिया तो अब जो वो शैतानी ताकतें जो आपके घर में पहले रजत की सूरत में मौजूद थी या आपकी वजह से या किसी ने भेजी है, वो जितनी भी शैतानी ताकतें बंदी हो जाएंगी, बैरी हो जाएंगी, गूंगी हो जाएंगी, ना उनको सुनाई देगा। और सार की वजह से, सार के बाहर है ना, वो कान लगा के सुनेंगे उनको सुनाई नहीं देगा, वो आंखें लगा के देखेंगे उनको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आसार लगा हुआ है। और वो कुछ बोलना चाहेंगे एक दूसरे को बताने के लिए, मुशावरत के लिए, तो बोल भी नहीं पाएंगे। समझ आई? ये आसार का पावर है। अब होगा क्या कि वो लाचार हो जाएंगे, उनको पता नहीं चल रहा कि अंदर गेम क्या हो रही है, ठीक है जी। अब जब आप दुश्मन के लिए अमल पढ़ना शुरू करेंगे, या अल्लाह या जब्बारू या कारू या कवियू, तो या अल्लाह पढ़ेंगे तो आपका आसार लगेगा, फिर दोबारा अंदर, ठीक है। या जब्बारू पढ़ेंगे तो काट होगी, या कारू पढ़ेंगे तो दुश्मनों के लिए जाके वो अपना काम करेंगे, मोकलात आपके दुश्मन की जुबान बंदी जो भी आप करना चाहते हैं। और या कवियू पढ़ेंगे तो सारे अमल को, हत्ता के आसार को भी एक पावर मिलेगी, रूहानी खुराक मिलेगी। इस तरीके से आपने या अल्लाह या जब्बारू या कारू
या कवियु, ये एक मर्तबा, या अल्लाह या जबारू या कारू या कवियु 2 मर्तबा। इस तरीके से आपने इसकी 8 तस्मीयां करनी है। 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 800 मरतबा पढ़ना है। 800 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अगले दिन फिर इसी तरह अमल करना है। ये 3 दिन कम अज कम आपने दुश्मन के लिए अमल करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है कि जब आपकी 8 तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने फौरन ये अल्फाज अदा करने हैं कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं, क्योंकि इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती है। तो आपने कहना है कि मैं नियत करता हूं या मैं डरना नहीं है आपने, ठीक है ना। रूहानी निस्बत इसीलिए कहते हैं, कर लिया करें, फिर डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। बकाया मैं समझाता इस तरीके से हूं कि मैं आपको डराता नहीं हूं, मैं आपको दलेर करता हूं। मैं कहता हूं आप हिफाजत के साथ अमल करें, आपको फायदा हासिल हो। अब या अल्लाह या जबारू या कारू या कभी पढ़ने के बाद 800 मरतबा फौरन ये अल्फाज अदा करने हैं कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं। ये अमल मैंने जो किया है, इस अमल की जो रूहानी ताकतें यहां पर मौजूद हैं वो मेरा रूहानी असर लगाएं, घर का, बच्चों का, फैमिली का, शोहर का और मेरे कारोबार जो भी मामलात है उसका रूहानी असर के बाद मेरा फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है उसके साथ मैं ये चाहता हूं। अब वहां पर आप अपने दुश्मन का नाम लेने के बाद कहें कि मैं ये चाहता हूं, यानी कि जो आप चाहते हैं। चाहने के बाद आपने कहना है कि आप जाएं और जाकर मेरे उस दुश्मन के साथ ये मामला करें, वो मामला करें, जो भी आप उस दुश्मन के साथ मामलात करना चाहते हैं उन मामलात को आपने लफ्ज बा लफ्ज दोहराना है। वो आपकी अब मर्जी है कि आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब वहां पर आपने वो अल्फाज अदा करने हैं कि फला बिन फला। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे दुश्मन का नाम क्या है, नामालूम है। तो आपने कहना है कि जो भी मेरा दुश्मन है आप जाएं, आप उसको तलाश करें और उस दुश्मन के साथ ये करें। अब रूहानी ताकतों के लिए दुश्मन तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है। वो खुद ब खुद जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं दुश्मन, या जो तावीज़ात कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो खुद ब खुद से तलाश करेंगे और अपनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना जी, दोनों तरीकों के साथ। अगर आपको मालूम है तो आप उनको सीधा सीधा एड्रेस दे दें, अगर नहीं मालूम तो फिर आपने कहना भी जो भी मेरा दुश्मन है वो आप उसको। अब आगे सबसे कीमती 40 मिनट की जान, 50 मिनट 45 मिनट की जान जो है वो ये है कि जब आपने ये नीयत को मुकम्मल करना है तो इन अल्फाज के साथ मुकम्मल करना है कि आप जाएं और जाकर मेरे दुश्मन फला बिन फला के साथ ये करें, जो भी आप जबान बंदी जो भी करना चाहते हैं। और उसके बाद ये है जी जान अमल की। उसके बाद तमाम रूहानी इजाजतों को काम मुकम्मल होने के बाद इजाजत है वो जा सकते हैं। जब वो रूहानी ताकतें काम पे लग जाएंगी और काम मुकम्मल होने के बाद चली जाएंगी तो शैतानी ताकतें भी खुद ब खुद ही चली जाएंगी। ठीक है, जैसे वो शैतानी ताकतें चली जाएंगी तो वो वापस रूहानी ताकतें नहीं आएंगी ना, तो ना ही शैतानी ताकतें आएंगी। तो आप हिफाजत में, अगर आप उनको इजाजत नहीं देते तो वो रूहानी ताकतें सब काम होने के बाद वापस आएंगी। जब वो वापस आएंगी तो शैतानी ताकतें भी आएंगी। जब रूहानी ताकतें आपके पास ठहर जाएंगी तो आपसे कोई ना कोई गुनाह हो सकता है, सूद मतलब लेन देन, या फिर नमाज के हवाले से कमी कुताही, या फिर आपकी जनाकारी को, बदकारी, कोई ऐसा गंदा फेल, कोई भी जिंदगी बतकादा बशरियत इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो गलतियों की वजह से वो रूहानी ताकतें फिर कमजोर होना शुरू होंगी और नाराज होकर चली जाएंगी। जैसे जैसे रूहानी ताकतें कमजोर होंगी वैसे वैसे गुनाहों की वजह से शैतानी ताकतें, जो जिन्नाती ताकतें, मुक्कलाती ताकतें, वो ताकतवर होंगी। फिर वो उस घर में अपना डेरा लगाएंगी और फिर वो वहां रह जाएंगी। ये भी एक आसान सी रजत की तारीफ है। अब होगा ये कि वो आपके फिर मामलात के अंदर कारोबार, इसीलिए लोग कहते हैं हम एक अमल करते हैं और 10 अमाल में 10 मामलात में हम फंस जाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि यही असल वजह होती है, फिर वो शैतानी ताकतें आपके दीगर 10 कामों को परेशान कर देते हैं। अब यहाँ पे यह है कि जैसे आप रूहानी ताकतों को जाने का इजाजत देंगे, काम मुकम्मल होने के बाद आपको इजाजत है आप जा सकते हैं। तो उसका फायदा क्या होगा? सर आप कोई अमल 3 दिन ये अमल करके आप बेफिक्र होकर आप अपने काम में लग जाए। इसका मतलब नहीं है कि चौथे दिन ये मौकलाती ताकतें काम कंप्लीट कर देंगे, 6वें दिन कर देंगी। हो सकता है ये पहले दिन ही जाके आपके दुश्मन को जीरो कर दे, हो सकता है ये 3 दिन के बाद जाके करे, हो सकता है ये रूहानी आगे बंदा अगर पूरी पावर के साथ बैठा हुआ है तो जारी बात है रूहानी ताकतों को उनका साथ मुकाबला करते करते कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है वो अगला आपका दुश्मन जो है वो बड़े वज़ाइफ चिल्ले, ये वो अपने आप को उसने पावर में रखा हो। तो होगा ये कि अब वो रूहानी ताकतें जैसे ही उनका दांव लगेगा वो अपना काम मुकम्मल करेंगे और वो आजाद हो जाएंगे।
तो चाहे वो काम 3 दिन में हो, 3 महीनों में हो, 13 दिन में हो, 10 दिन में हो, इससे ये होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा, रजत नहीं होगी, काम आपका जरूर हो जाएगा, चाहे चौथे दिन हो जाए, चाहे 7वें दिन हो जाए, चाहे 3 दिन के बाद फौरी हो जाए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अमल ना किया करें कि एक अमल मसलन एक बंदे पे कर्ज है या परेशानी है, तो वो क्या करता है कि वो बार बार मुसलसल अमल करना शुरू कर देता है। वो मतलब उस पे कर्ज है ना जी, उसने किसी के पैसे देने हैं, या उसको कोई परेशानी है, या उसका कोई दुश्मन है, मिसाल के तौर पे आसान लफ्ज़ में दुश्मनों के हवाले से हम करते हैं कि एक शख्स है जिसके पास आपका कोई खास राज है जो नहीं होना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए इसके पास, क्योंकि इस राज की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, मैं बर्बाद हो सकता हूँ, ये वो सारी चीजें बंदे के ज़हन में ख्याल आता है। अब वो बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता, उसको हर किस्म की ऑफर कराने के बाद वो तो उससे मजीद ठगता जा रहा है। अब सर होता ये है कि वो अब यूट्यूब पे 300 का पैकेज लगा होता है, परेशानी की हालत होती है, वो एक वजीफा सुनते हैं, भाई आपको अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो आप ये अमल करें, तो वो क्या करता है, वो अमल करता है, अमल करने के बाद अगले टाइम यानी कि फजर टाइम उसने एक वीडियो देखनी है, वो अमल करना है, असर टाइम उसने दूसरी वीडियो देखनी है, वो अमल करना है, ईशा के बाद उसने 2-3 वीडियो देखी है तो उसने कहना 2-3 अमल कर लेते हैं, ठीक है ना जी। अगले दिन फिर नया अमल, फिर नया अमल, फिर जोर असर, इस तरीके से करते करते वो 5-6 वो इतनी रजत इकट्ठी कर लेता है, इतने शैतानी मौकलात इकट्ठे कर लेता है कि उस बेचारे का आपका कोई राज लीक करने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है ना, तो फिर भी वो शैतानी ताकतें जो आपने रजत के जरिए इकट्ठी की है, वो आपकी दुश्मन है, आपकी दोस्त तो नहीं है, वो आपस में मशवरा मशावरत करके फिर उस बंदे के ऊपर जाके गालिब होते हैं, क्योंकि उसका एड्रेस आपने खुद अपने अमल में दिया होता है कि फला बिन फला बंदा मेरा राज करना चाहता है, ये वो। अब होता ये है कि वो आप इतने ज्यादा वज़ाइफ कर करके वो इसके साथ बहुत सारे लोग एग्री करेंगे। अब होता यह है कि वो शैतानी ताकतें जाके उस बंदे का बिल्कुल ज़हन नहीं होता आपके खिलाफ कोई काम करने का, लेकिन वो शैतानी ताकतें जाके उसका ज़हन बना देती है और वो आपके खिलाफ काम कर देता है। नुकसान कौन है, उस बेचारे का ज़हन भी नहीं था। अब इसको आपने तैयार किसने किया, यानी कि आप बैल मुझे मार, खुद अपने आप से दुश्मनी की, खुद अपने आप के खिलाफ रजत इकट्ठी की, खुद अपने आप पे ये आप जो स्पीड के साथ काम करते हैं ना, जल्दबाजी के साथ, ये ना किया करें। वज़ाइफ आप करें और समझ के करें, बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके करें, बाकायदा उसके लवाजमात पूरे करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज कभी भी जिंदगी में भी आपको कभी भी किसी भी मुकाम पर नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा हासिल होगा। और पूरी रूहानियत पावर हासिल करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, आप इस चैनल को सुने। इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड होती है, 50 मिनट वाली, 40 मिनट वाली, 60 मिनट वाली, उसके अंदर कोई किस्से कहानियां नहीं होती, उसके अंदर टू द पॉइंट रूहानियत के ऊपर, अमलियात के ऊपर बात की जाती है और ज्यादातर आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। तो आज का ये जो अमल है, ये दुश्मनों के हवाले से बहुत ही ताकतवर और लाजवाब अमल है। इसको आप 3 दिन करें और जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर करें, दुआ में शामिल होना है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह जुमे के बाद जो रूहानी दुआ होती है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पसंद आए तो जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।